हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर 3 क्वेश्चंस की पूरी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। यह स्टोरी लियो टोल्स्टॉय ने लिखी है, जिसमें एक किंग तीन इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढता है। इस चैप्टर से हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स मिलते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग कहानी को डिटेल में समझते हैं। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? एक राजा के मन में तीन सवाल थे और वह उनके जवाब ढूंढ रहा था। ये सवाल क्या थे? क्या राजा को अपने सवालों के सही जवाब मिलते हैं? पार्ट 1. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: एक, राजा के मन में एक विचार आया कि अगर उसे तीन बातें पता चल जाएं तो वह कभी असफल नहीं होगा। ये तीन बातें थीं: 1. What is the right time to begin something? किसी काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है? 2. Which people should he listen to? किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? 3. What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? The king, therefore, sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. राजा ने पूरे राज्य में अपने दूत भेजे और यह घोषणा की कि जो भी इन तीन सवालों के सही जवाब देगा, उसे इनाम में बहुत सारा धन दिया जाएगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. राज्य के कई बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, लेकिन सभी ने अलग अलग जवाब दिए. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी, टाइम टेबल बनानी चाहिए और उसे सख्ती से पालन करना चाहिए. उनका मानना था कि इसी तरह हर काम को सही समय पर किया जा सकता है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कि पहले से यह तय कर पाना असंभव है कि किसी काम को करने का सही समय क्या होगा. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. राजा को हर समय यह देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, अनावश्यक सुख सुविधाओं से बचना चाहिए और जो भी आवश्यक लगे वह तुरंत करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोगों का मानना था कि राजा को कुछ बुद्धिमान लोगों की एक परिषद, काउंसिल, बनानी चाहिए जो उसे सही समय पर सही कार्य करने में मदद करे. This was because one man would find it impossible to decide correctly, without help from others, the right time for every action. उनका तर्क था कि कोई भी व्यक्ति अकेले हर निर्णय सही समय पर नहीं ले सकता, इसलिए दूसरों की सलाह लेना जरूरी है. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ काम बहुत ज़रूरी हो सकते हैं और वे परिषद के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. किसी काम को करने का सही समय तय करने के लिए भविष्य को देखना ज़रूरी होगा, और यह काम केवल जादूगर ही कर सकते हैं. द किंग therefore would have to go to magicians, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ेगा. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उसके मंत्री, काउंसलर्स हैं. कुछ ने कहा कि पुरोहित, प्रीस्ट सबसे जरूरी हैं. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. कुछ ने डॉक्टरों को चुना, जबकि अन्य ने कहा कि राजा के लिए उसके सैनिक सबसे जरूरी हैं. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तीसरे सवाल के जवाब में कुछ ने विज्ञान, साइंस को सबसे महत्वपूर्ण बताया. कुछ ने युद्ध, फाइटिंग को चुना, जबकि कुछ ने धार्मिक पूजा, रिलीजियस वर्शिप को सबसे महत्वपूर्ण माना. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि सभी जवाब अलग अलग थे, राजा संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को इनाम नहीं दिया.
Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय उसने एक प्रसिद्ध ज्ञानी साधु हर्मिट से सलाह लेने का फैसला किया. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes. वह साधु जंगल में रहता था और कभी बाहर नहीं जाता था. वह सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. साधु की कुटिया तक पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक बॉडीगार्ड के पास छोड़ा और अकेले आगे बढ़ा. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहा था. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. साधु ने राजा का अभिवादन किया और अपनी खुदाई जारी रखी. वह बूढ़ा और कमजोर था, और जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उसकी सांसें तेज चलने लगीं. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? राजा साधु के पास गया और कहा, ज्ञानी साधु, मैं आपसे 3 सवालों के जवाब जानने आया हूँ. सही समय पर सही काम करने का तरीका क्या है? मेरे लिए सबसे जरूरी लोग कौन हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं? The hermit listened to the king, but did not speak. He went on digging. साधु ने राजा की बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा. वह खुदाई करता रहा. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. राजा ने कहा, आप थक गए हैं. मुझे फावड़ा, स्पेड, दीजिए. मैं आपकी जगह काम करता हूँ. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. साधु ने राजा को फावड़ा देते हुए कहा, धन्यवाद. फिर वह जमीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद लीं, तो वह रुका और अपने सवाल दोहराए. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. साधु ने कोई जवाब नहीं दिया. वह खड़ा हुआ, अपना हाथ फावड़े की ओर बढ़ाया और कहा, अब आप आराम करें, मुझे काम करने दें. But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. राजा ने साधु को कुदाल स्पेड नहीं दी और खुदाई करता रहा. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी बीत गया. सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा. आखिरकार राजा ने कुदाल जमीन में गाड़ दी और साधु से कहा, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब पाने आया था. अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने महल लौट जाऊं. Here comes someone running, said the hermit. तभी साधु ने कहा, देखो, कोई हमारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है. Part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था. वह अपने पेट पर हाथ रखे हुए था, जहां से खून बह रहा था. जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा और साधु ने जल्दी से उसके कपड़े हटाए और देखा कि उसके पेट पर गहरा घाव था. राजा ने घाव को पानी से धोया और अपने रूमाल से उसे बांध दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. राजा बार बार पट्टी बदलता रहा, जब तक कि आखिरकार खून बहना बंद नहीं हो गया. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. घायल व्यक्ति को थोड़ा आराम मिला और उसने पानी पीने की इच्छा जताई. राजा ताज़ा पानी लाया और उसे पिलाया. तब तक सूरज डूब चुका था और मौसम ठंडा हो गया था. राजा और साधु ने घायल व्यक्ति को उठाकर झोपड़ी में ले गए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet.
The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. घायल व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत लेटा रहा। राजा भी बहुत थक चुका था, इसलिए वह जमीन पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. सुबह जब राजा जागा तो उसे कुछ समय तक समझ नहीं आया कि वह कहाँ है और बिस्तर पर पड़ा ये अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तभी वह घायल व्यक्ति धीरे धीरे बोला, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने आश्चर्य से कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं तो तुम्हें माफ क्यों करूं? You do not know me, but one know you. One am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपका दुश्मन हूं। मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सजा दी थी और मेरी संपत्ति छीन ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. मुझे पता चला कि आप अकेले साधु से मिलने आए हैं, इसलिए मैंने तय किया कि जब आप वापस लौटेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप नहीं लौटे। So I left my hiding place, and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. आखिरकार मैं अपने छिपने की जगह से बाहर निकला, लेकिन तभी आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरह भाग निकला, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर आपने मेरी देखभाल न की होती तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं आपका सत वफादार सेवक बनूंगा और अपने बेटों को भी आपकी सेवा करने के लिए कहूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत खुश था कि उसने अपने दुश्मन से इतनी आसानी से संधि कर ली और उसे दोस्त बना लिया। He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा ने न केवल उसे माफ कर दिया, बल्कि यह भी कहा कि वह अपने सेवकों और निजी चिकित्सक को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। साथ ही उसने उसकी संपत्ति लौटाने का भी वादा किया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. घायल व्यक्ति को वहीं छोड़कर राजा कुटिया से बाहर निकला और साधु को खोजने लगा। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पहले उसने एक बार फिर अपने सवालों के जवाब पाने की इच्छा जताई। The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. साधु घुटनों के बल बैठकर उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिन्हें एक दिन पहले खोदा गया था। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." राजा साधु के पास गया और बोला, मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, ज्ञानी व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें पहले ही उत्तर मिल चुका है, साधु ने कहा, जो अब भी जमीन की ओर झुका हुआ था और राजा को देख रहा था। How have I been answered? What do you mean? मुझे उत्तर कैसे मिल गया? आपका क्या मतलब है? Do you not see? replied the hermit. क्या तुम समझ नहीं रहे? साधु ने उत्तर दिया, If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया न दिखाई होती और मेरे लिए ये क्यारियां न खोदी होती तो तुम यहां से चले जाते। फिर वह आदमी तुम पर हमला कर देता और तब तुम चाहते कि तुम मेरे पास रुके होते। So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे और मैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए अच्छा करना ही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time
was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. बाद में जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आया, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुमने उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं की होती, तो वह मर जाता और तुम्हारे साथ सुलह न कर पाता. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. इसलिए वह उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो कुछ तुमने उसके लिए किया वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. रिमेंबर देन, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड द टाइम इज नाउ. याद रखो, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह समय अब है. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही एकमात्र समय है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. सबसे ज़रूरी व्यक्ति वही होता है जो उस समय तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और हम फिर किसी से मिलेंगे या नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. दैट पर्पस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के साथ भलाई करना है, क्योंकि हमें इस दुनिया में केवल इसी उद्देश्य से भेजा गया है. तो दोस्तों, यही थी 3 क्वेश्चंस की पूरी एक्सप्लेनेशन. इस स्टोरी से हमें सीखने को मिला कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अब है. सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो इस मोमेंट में हमारे साथ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसी की हेल्प करना है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार चैप्टर के साथ. थैंक यू.